फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, मतलब समावेशित करना, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ ए बिग सिटी। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, एक ये दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और दूसरा ये इट इज़ ए बिग सिटी। इन दो सेंटेंसेस को मिलाकर के सिंथेसिस किया जाएगा। एक सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस बोले जा सकते हैं। जैसे एक प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज ए बिग सिटी। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अगला इस प्रकार से कहा जा सकता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज ए बिग सिटी। ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को तीन प्रकार से कंबाइन किया जा सकता है। नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहला वाला सीखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस टू वन न्यू सिंपल सेंटेंस। सिंपल टू सिंपल 8 प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इन्फिनेटिव, नंबर 3 जीरंड और जीरंडियल फ्रेज, नेक्स्ट नंबर 4 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नंबर 5 फ्रेज इन पोजीशन, 6 एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, नंबर 7 बाय यूजिंग एडजेक्टिव, नंबर 8 बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। तो ये सबको समझने से पहले हम समझते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कम से कम एक और अधिकतम एक फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। मतलब सिंपल सेंटेंस का मतलब है एक से अधिक भी ना हो और एक से कम भी फाइनाइट वर्ब ना हो। ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई फ्रेंड। इन दिस सेंटेंस देर इज जस्ट वन फाइनाइट वर्ब एंड इट इज। अगला सेंटेंस, राम इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर भी एक ही फाइनाइट वर्ब है, इज रीडिंग, जिसमें इज ऑक्सिलरी है और वो रीडिंग की हेल्प कर रही है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इसमें एक शब्द आया फाइनाइट वर्ब। तो आइए जानते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। किसी भी वाक्य की दी हुई वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जब दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो प्रत्येक वाक्य में एक एक फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज ए बिग सिटी। यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों में एक एक फाइनाइट वर्ब है, तो दो फाइनाइट वर्ब्स हो जाएंगी। तो उनमें से पूरी डेफिनेशन फिर से सुनते हैं। जब दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाया जाता है तो प्रत्येक वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब हो जाती है। तो उनमें से किसी एक वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं तथा अन्य वाक्यों की वर्ब्स को नॉन फाइनाइट कर दिया जाता है। तो देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। वे वर्ब्स जो वर्ब्स की तरह कार्य न करके किसी नाउन, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की तरह कार्य करती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इन्फिनेटिव, नेक्स्ट नंबर 3 जीरंड। तो इसमें समझते हैं पार्टिसिपल क्या है। जब एक कार्य चल रहा हो और उसके साथ साथ दूसरा कार्य भी चलने लगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपल सदैव उसी वाक्य की वर्ब को बनाया जाता है जो कार्य पहले होता है, और जो कार्य सबसे अंत में होता है उस वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रहने दिया जाता है। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार से बनता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं क्या है। इसका निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके किया जाता है। हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा कर, करके, लिए, हुए। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य चल रहा हो और उसके साथ साथ दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो जाए। तो जो कार्य पहले से चल रहा होता है उस वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, और जो कार्य सबसे अंत में होता है उस वाक्य को फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई रीच्ड माई होम, आई टुक अप माई क्लॉथ्स। यहाँ पर दो एक ही सीक्वेंस में कार्य हुए हैं, एक तो घर पहुँचा, दूसरे अपने कपड़े उतार दिए। तो यहाँ पर जो कार्य सबसे लास्ट में हुआ है उस वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रखेंगे, यानी लास्ट में कार्य हुआ है आई टुक अप माई क्लॉथ्स। इस सेंटेंस में जो कार्य दिया गया है ये बाद में हुआ है, और जो काम पहले से हुआ है उस वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके। यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है, पहले वाक्य का भी आई है और दूसरे वाक्य का भी आई सब्जेक्ट है। तो हमें पहले वाले वाक्य की जब वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कंबाइंड होकर बनेगा रीचिंग माई होम, कामा लगेगा क्योंकि ये फ्रेज है। वाक्यांश को या फ्रेज को मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करेंगे जब ये इस तरह का फ्रेज पहले प्रयोग होगा। फिर बचा वो सेंटेंस पूरा पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा क्योंकि जो कार्य सबसे अंत में होता है उस वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रहने दिया जाता है। तो पूरा बन जाएगा रीचिंग माई होम, आई टुक अप माई क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। तो यहाँ पर भी दो कार्य हुए हैं, वो हंग्री पहले से था और उसके बाद में उसने खाना खाया। जो कार्य बाद में हुआ उस वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रखेंगे। तो जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य में जो वर्ब है उस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, और पहले वाक्य में पूरा सेंटेंस है आई वाज हंग्री और इसमें वाज ही फाइनाइट वर्ब है, तो वाज में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वाज बी की सेकेंड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है, तो बी में आईएनजी लग जाएगी। बीइंग हंग्री और कामा लगा करके पूरा सेंटेंस लिख दिया जाएगा आई टुक माई फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वाज टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। यहाँ पर भी जो कार्य पहले से चल रहा था उस वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और आखिरी में होने वाले कार्य को ऐसे रखेंगे तो पूरा बनेगा। जो सी लिखा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वाज में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। वाज तो सेकंड फॉर्म की है, आईएनजी फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है जो बी से बनी है, तो बी में आईएनजी लग जाएगी। बीइंग टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, कामा लगा करके बचा हुआ लिख देंगे शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो कार्य पहले से चल रहा हो उसका संबंध बाद में चलने वाले कार्य के ऑब्जेक्ट से अगर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंत में प्रयोग किया जाएगा। उसी ऑब्जेक्ट से के बाद में प्रयोग किया जाएगा जिससे उसका संबंध होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सॉ माई फ्रेंड, ही वाज अब्यूजिंग हिज पेरेंट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला कार्य हुआ है आई सॉ माई फ्रेंड और दूसरा ही वाज अब्यूजिंग हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम ये देखें कि सबसे आखिरी में काम कौन सा हुआ। आखिरी में ये काम हुआ है आई सॉ माई फ्रेंड। इससे मतलब नहीं कि वो सेंटेंस पहले लिखा गया या बाद में लिखा गया है। सेंटेंस पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो मित्र को देखा बाद में और वो अपना काम पहले से कर रहा था। जो काम पहले से हो रहा है उसका संबंध बाद में होने वाले कार्य के ऑब्जेक्ट से है। तो हमारा कंबाइंड सेंटेंस बनेगा आई सॉ माई फ्रेंड अब्यूजिंग हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई सॉ ए मैन, ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। यहाँ पर तीन सेंटेंसेस हैं तो तीन ही फाइनाइट वर्ब हो गई और उन सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। जब यहाँ तीन सिंपल सेंटेंस तो तीन फाइनाइट वर्ब हैं, जब कंबाइन करेंगे तो सिर्फ एक होनी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि जो काम सबसे अंत में हुआ है उस वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब रखना है। तो यहाँ सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। दूसरा आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो पहले दूसरे सेंटेंस को ही समझ लेते हैं। मैं बाजार जा रहा था, मैंने एक आदमी को देखा। तो बाजार जाने का काम तो पहले से चल रहा था और आदमी को देखा ये बाद में हुआ है।
तो जो कार्य बाद में हुआ वो कार्य सुरक्षित हो गया। अब दूसरे तीसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज स्लीपिंग अंडर ट्री, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ पर भी वो आदमी सो पहले से रहा था और यहाँ पर देखा व्यक्ति को बाद में। तो आई सा मैन, ये कार्य सबसे आखिरी में हुआ, तो ये सेंटेंस आपका सुरक्षित है, जिसमें आई जो भी काम पहले से कर रहा था वो आई सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर देंगे। यानी गोइंग टू मार्केट का काम आई कर रहा था तो इसे आई से पहले लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, कामा लगेगा आई सा मैन। फिर जो मैन काम कर रहा था उसको उस मैन के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके लिख दिया जाएगा, आई सा मैन स्लीपिंग अंडर ट्री। तो ये थे प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंबाइन करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से कंबाइन करना। अब पार्टिसिपल जो 3 प्रकार का है उसमें एक टाइप से आप समझ चुके होंगे। अब सेकेंड टाइप है इसका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसका निर्माण वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है। वर्ब की ये थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताती है। ये जिस नाउन की भी विशेषता बताती है इसे उसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आई हैव ए पेन, इट इज़ ब्रोकन। यहाँ पर ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्वालिफाई कर रही है पेन को। पेन नाउन है तो उसके साथ में इसको प्रयोग कर देंगे, बन जाएगा आई हैव ए ब्रोकन पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सोल्जर डाइड लास्ट नाइट, ही वॉज वोंडेड। तो यहाँ पर वर्ब आई है वोंडेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये विशेषता बता रही है सोल्जर की, तो इसे सोल्जर के साथ प्रयोग कर देंगे, बन जाएगा द वोंडेड सोल्जर डाइड लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू द स्टेशन, देयर आई सा डेड बॉडी, इट वॉज बैडली इंजर्ड। तो इस सेंटेंस में जरूरी नहीं कि केवल एक पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाए। यहाँ पर 2 पार्टिसिपल मिक्स हो रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें पहले और दूसरे कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल अपीयर हो रहा है, आई वेंट टू द स्टेशन, और इसी के साथ साथ उसने दूसरा काम भी किया है, आई सा डेड बॉडी। तो पहला और दूसरा जब मिलाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से बनेगा गोइंग टू द स्टेशन आई सा डेड बॉडी, जिसमें तीसरे सेंटेंस में लिखा गया बैडली इंजर्ड। यहाँ पर इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये डेड बॉडी की विशेषता बता रही है, तो ये डेड बॉडी के साथ प्रयोग कर दिया जाएगा। लेकिन इंजर्ड के साथ में जो बैडली शब्द लिखा गया ये भी उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे भी उसी के साथ प्रयोग करेंगे, तो पूरा कंबाइंड सेंटेंस बनेगा गोइंग टू द स्टेशन आई सा ए बैडली इंजर्ड डेड बॉडी। परफेक्ट पार्टिसिपल को समझते हैं क्या है। इसका निर्माण हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके किया जाता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी वाक्य की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, आई रोट ए लेटर, आई पोस्टेड इट। यहाँ पर एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया गया। अगर एक कार्य चल रहा हो उसके साथ साथ दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, और अगर एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी वाक्य की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, जो बनेगा कैसे, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके। दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान है, पहले वाक्य का भी आई है और दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट आई है। तो पहले लिखेंगे हैविंग और जो रोट लिखी गई वर्ब ये थर्ड फॉर्म में आएगी, हैविंग रिटन ए लेटर, कामा लगाकर पूरा लिख देंगे आई पोस्टेड इट। अगला सेंटेंस देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पर भी एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो पहले जो कार्य समाप्त हुआ है उस वाक्य की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कामा ही वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट, ही एट फूड, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पर जो काम पहले समाप्त हुआ उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, बनेगा हैविंग एट का थर्ड फॉर्म, ईटन फूड, और बचा लिख दिया जाएगा ही वेंट टू स्कूल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो तो हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए, ही वाज पनिश्ड, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हैं, दोनों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी दिए गए हैं। तो जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे और वो है पैसिव वॉइस में, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा हैविंग, और
वाज जो लिखा गया है वाज पनिश्ड, जिसमें वाज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और वाज बी से बना है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो हैविंग बीन लिखेंगे और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यानी हैविंग बीन पनिश्ड कामा ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो ये थे पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को बनाना, और इस पर आधारित मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हाई स्कूल स्तर पर सेंटेंस कंप्लीशन नाम से आता है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक उपयोगी है। तो अगर उनको कंबाइन करना आ गया तो सेंटेंस को कंप्लीट करना भी सीख जाएंगे, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। नोट के करना है आपको सेंटेंस। माई ब्रदर ड्रू हिज डैगर, ही किल्ड हिज एनिमी, ही टुक अप हिज क्लॉथ्स, ही जंप्ड इनटू द रिवर, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे, he was walking on the road, he saw a bookseller, he was selling his books, the poor man worked, he laughed, he thus spent his life. I was coming back from the school, I saw a beggar, he was sitting by the roadside, he drew his sword, he attacked his enemy. I went to the garden, I saw the gardener, he was watering the plants. The child lost his pen, he began to weep. The villagers caught the thief, he was trying to run away with a bag. Turn to the right, you will then find the house. The magician took pity on the mouse, he turned it into a cat. She was tired of reading, she lay down in the bed. He jumped up, he ran away. I lost my book, I searched for it. He raised his gun, he took aim, he shot the tiger. He finished his work, he went to the hospital. He worked hard, he felt tired. He completed his work, he left his office. A soldier died last night, he was wounded. A fox was hungry, she ate some food. A fox was hungry, she saw some bunches of grapes, they were hanging from a vine. I was walking on the road, I saw a dead cow. I went to the station, I saw a dead body, it was covered with white cloth. A child was weeping, he was lost. He gave me a book, it was torn. I have a coat, it is tattered. I have a coat, it is tattered, it needs mending. I found my friend, he was sleeping in the room. I saw the teacher, he was teaching the students. तो ये 30 सेंटेंस हैं और आप इनको वीडियो रोक रोक करके नोट कर लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे सेंटेंस का सलूशन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। धन्यवाद।